हेलो बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग 12 का पढ़ने जा रहे हैं, 12 का पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 12th में हम लोग को पढ़ना क्या क्या सब है ना, क्या क्या हम लोग 12th में पढ़ेंगे, है ना। तो पहले सब देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे, पहला जो टॉपिक होगा वो होगा ऑप्टिक्स। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। ऑप्टिक्स हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक आपका, इसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। और दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो 12th में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग पहले ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे, है ना। और ये आपका 12th के पूरे सिलेबस का 30% है, ये आपका 30% है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद जो हम लोग दूसरा जो पढ़ेंगे, दूसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग चौथा चैप्टर जो होगा हमारा कैपेसिटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा? कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटर। और कैपेसिटर के बाद हम लोग पांचवा जो चैप्टर पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बाद हम लोग जो छठा चैप्टर पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म, ठीक है। और इसके बाद सातवां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और इसके बाद हमारा रहेगा आठवां जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। और इसके बाद हमारा नाइन्थ जो चैप्टर होगा, इसमें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स, है ना। 12th का फिजिक्स में हम लोग ये पहले ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट, कैपेसिटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पहला जो होगा हमारा, इसमें पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके बाद हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद एक्सरे पढ़ेंगे, एक्सरे। उसके बाद हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, है ना। ये सारा आपका मॉडर्न फिजिक्स में। उसके बाद सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बाद कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये आपका मॉडर्न फिजिक्स में ये सारा पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग 10वां जो चैप्टर होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये 10 चैप्टर हम लोग 12th में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। चलिए, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन आप लोग का चल रहा है, इसकी वजह से आप लोग का सिलेबस थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन परेशान नहीं होंगे, है ना। हम लोग
इसको पूरा कवर करेंगे। और जब तक आप लोग का स्टार्ट है ना क्लास स्टार्ट नहीं होता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे और यूट्यूब पे क्लास करेंगे, और इसमें जो डाउट होगा उसको हम लोग जूम से है ना डाउट क्लियर करेंगे 1 बाय 1। जिस बच्चे को डाउट होगा वो हमसे पूछेगा और 1 बाय 1 सारा डाउट को क्लियर करेंगे। मतलब एक बार आप यूट्यूब पे पढ़ लेंगे और फिर इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे जूम पे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को परेशान होने की एकदम ज़रूरत नहीं है। और हम लोग इसमें स्टार्ट कर रहे हैं 12th में ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स है ना काफ़ी आसान चैप्टर है ना, काफ़ी आसान चैप्टर है ना। तो ऑप्टिक्स को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करें ऑप्टिक्स। हम लोग ऑप्टिक्स है ना, तो चलिए बच्चों ऐसे ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको जूम करके है ना इसको पॉज करके लिख लेंगे। तो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका क्या है, ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स, ठीक है बच्चों, ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ऑप्टिक्स चलिए इसको बोलते हैं कि इसमें क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ इवेंट ऑफ लाइट है ना, स्टडी ऑफ इवेंट ऑफ लाइट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ इवेंट ऑफ लाइट है ना, मतलब लाइट के इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट क्या क्या है ना, लाइट से क्या क्या इवेंट हो सकता है ना, लाइट के सारे इवेंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे किसमें, ऑप्टिक्स में। तो अब सवाल है कि है ना लाइट के बारे में तो पढ़ेंगे, तो लाइट क्या है ना, क्या है लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लाइट क्या है, सबसे पहले तो ये हमको पता होना चाहिए। क्योंकि लाइट के इवेंट के बारे में पढ़ेंगे तो लाइट है क्या, तो लाइट क्या है, लाइट जो है आपका है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनविजिबल है ना रेंज है ना। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन विजिबल रेंज। क्या है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन विजिबल रेंज है ना। मतलब लाइट जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कौन सा रेंज का, विजिबल रेंज, जिसको हम लोग देख पाते हैं है ना, जिसको देख पाते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम लोग देख पाते हैं है ना, जो विजिबल रेंज में है, जो दिखने में आपका हेल्प करता है ना, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, लाइट कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब सवाल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है ना। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हमने बताया था कि सबसे लास्ट चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो 12th का हमने चैप्टर लिखा था मॉडर्न फिजिक्स के बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे है ना, इसलिए इसको लास्ट में पढ़ते हैं। इसमें है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसीलिए हम लोग इसको काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं है ना लास्ट चैप्टर में। और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है ना, 2 से 3 क्लास का है, 2 से 3 क्लास का आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो इसके बारे में हम लोग है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो वेव सबसे पहले तो हम लोग वेव समझते हैं क्या है वेव। ठीक है, वेव क्या है, तो वेव हमने है ना, चूँकि आप लोग का वेव अभी है ना, तो वेव हम लोग बोलते हैं कि वेव एक प्रकार का क्या है, डिस्टर्बेंस है ना। वेव एक प्रकार का क्या है, डिस्टर्बेंस, जो क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह प्रोपागेट करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है ना। और जाने के दौरान उसमें कुछ ना कुछ क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है ना। जैसे साउंड वेव है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह, आप यहाँ बोलते हो तो वहाँ सुनाई पड़ता है, तो क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो मीडियम पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं, वो डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसमें कुछ न कुछ यहाँ पे मीडियम पार्टिकल क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है। ठीक है, तो आपका वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसमें कुछ न कुछ क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है। ठीक है, ऑक्सीलेट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम का कोई ज़रूरत
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब मीडियम का कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, है ना। यदि है तो भी, जैसे एयर में है, एयर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है स्पेस में, वहाँ से आपका सन से लाइट आ रहा है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपका वहाँ से आ जा रहा है, वैक्यूम में भी आ जा रहा है ना, स्पेस में से भी आपका वापस आ जा रहा है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरे तरह जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपका मीडियम पार्टिकल का कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें भाई होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो याद रखेंगे, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट करता है तो इसमें दो कहानी होता है, याद रखेंगे। मान लेते हैं इसमें दो कहानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। हमने बोला था कि वेव क्या है, डिस्टरबेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और साथ साथ, है ना, कोई चीज़ है जो कि ऑक्सीलेट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो ऑक्सीलेट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ना। मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मान लेते हैं ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ये आपका मान लेते हैं कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये प्रोपागेशन ऑफ लाइट है, ये नहीं, है ना, प्रोपागेशन ऑफ लाइट, प्रोपागेशन ऑफ लाइट, है ना। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब ये इस पाथ में ट्रेवल कर रहा है, इस पाथ में ट्रेवल कर रहा है। याद रखेंगे सब एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, और लाइट ऐसे आपका प्रोपेगेट हो रहा है, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मतलब ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये आपका क्या हो गया, जेड एक्सिस। मतलब जिधर लाइट प्रोपेगेट करता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट करता है। तो अब सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, ये चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये चार्ज की, है ना, चार्ज के द्वारा इमिट होता है। मतलब कोई रेस्ट चार्ज है, यदि चार्ज आपका रुका हुआ है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं। और यदि आपका चार्ज मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज, मतलब, है ना, इलेक्ट्रिक करंट जो है आप सराउंडिंग में क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से जानेंगे, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जानेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट में मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जानेंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिटेल से जानेंगे। याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है क्या है, आपका एक तरह का वेव है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे लाइट एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसमें साथ में कुछ ना कुछ उसमें ऑक्सीलेट होता है ना। तो यदि साउंड वेव जाता है तो मीडियम पार्टिकल को ऑक्सीलेट कराते हुए जाता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको मीडियम का कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसमें क्या ऑक्सीलेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट होता है। ध्यान से रखेंगे बच्चा, है ना। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है बच्चा, इस एक तरह का वेव है जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, प्रोपेगेट करता है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ना। मीडियम की ज़रूरत आपका नहीं होता है, और इसमें क्या ऑक्सीलेट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। और लाइट जो प्रोपागेट कर रहा है, जो वेव का जो प्रोपागेट करने का डायरेक्शन है, प्रोपागेशन ऑफ लाइट या प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इसको क्या बोलेंगे, ये जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी जाने हैं इसके बारे में, काफ़ी डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हमने बताया था इसमें कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है किस रेंज में, विजिबल रेंज में। तो देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना, है ना, कितना टाइप का होता है ना। तो देखेंगे, है ना, यहाँ पे रेडियो वेव, ठीक है बच्चों, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, इंफ्रारे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव,
इंफ्रारे, इसके बाद आपका विबग्योर, इसको बोलते हैं विबग्योर। ये आपका विजिबल लाइट है। ये क्या है? विजिबल है ना, विजिबल रेंज बोलते हैं, ये आपको दिखता है। चलिए ये विजिबल रेंज को हम लोग यहाँ पे कर दिए, है ना। इधर जो हम लोग जा रहे हैं, इधर आपका वेवलेंथ घटते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख रहा है ना। तो ये आपका विजिबल रेंज है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट बोलेंगे, विबग्योर बोलते हैं, है ना। इसके बाद आपका आता है यूवी, अल्ट्रा वायलेट, है ना, रे। फिर आता है एक्स रे, फिर आता है गामा रे। आप जो यहाँ पे देख रहे हो ये किस ऑर्डर में है ना। वेवलेंथ आपका यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। वेवलेंथ किसको बोलते हैं बताते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। याद रखेंगे विजिबल, इसी को हम लोग बोलते हैं, है ना। यहाँ पे जो हम लोग ऑप्टिक्स में जो लाइट बोलेंगे, लाइट आपका मतलब हो जाएगा विजिबल रेंज। और इसी को, है ना, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? है ना, विजिबल लाइट। और सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट बोलेंगे, है ना। लाइट का मतलब विजिबल लाइट जो दिखे, है ना। तो रेड और ये वायलेट, तो सबसे ज़्यादा, है ना, वेवलेंथ होता है आपका किसका? रेड का। और सबसे कम होता है वायलेट का। तो याद रखेंगे रेड का होता है 7400 एंगस्टन, और आपका ये वायलेट का जो है 3800 एंगस्टन। मतलब, है ना, 7400 एंगस्टन से 3800 एंगस्टन के बीच आपका वेवलेंथ जो होता है किसका होता है? विजिबल लाइट का होता है ना। ये आपका लैम्डा है। ये क्या है बच्चा? लैम्डा मतलब वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। और एंगस्टन का मतलब जानते ही हैं। एंगस्टन जो होता है, एक एंगस्टन बराबर क्या होता है बच्चा? एक एंगस्टन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। याद रखेंगे, एक एंगस्टन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये आपका क्या है ना, ये सारे का सारा क्या है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारे, है ना। ये आपका विजिबल रेंज में जो आता है। और उसके बाद आपका यूवी रे, एक्स रे और गामा रे, ये सारा क्या है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इतना आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। और ये, है ना, डिक्रीजिंग लैम्डा के, है ना, ऑर्डर में है। और फ्रीक्वेंसी आपका इंक्रीजिंग के ऑर्डर में है ना। वेवलेंथ किसको बोलते हैं? तो याद रखेंगे आपका वेव जो ट्रैवल करता है कुछ ऐसे ट्रैवल करता है ना। वेव आपका ऐसे ट्रैवल करता है। और हमने क्या बोला था कि वेव जब एक जगह से दूसरे जाता है तो कुछ ना कुछ क्या होता है बच्चा? कुछ ना कुछ ऑक्सीलेट होता है। और एक ऑक्सीलेशन में जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एक टाइम पीरियड में, है ना, एक टाइम पीरियड में जितना दूरी तय करेगा उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, मतलब लैम्डा। ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, है ना, वन टाइम पीरियड, ठीक है। तो मान लेते हैं वेलोसिटी v है ना। और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? है ना, कैपिटल T टाइम, ये टाइम पीरियड होगा, है ना। तो v बराबर क्या हो जाएगा? है ना, लैम्डा दूरी तय किया कितना टाइम में? T टाइम में। इसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब एक टाइम पीरियड क्या होता है? हमने क्या बोला कि वेव में कुछ ना कुछ क्या होता है? ऑक्सीलेट होता है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या ऑक्सीलेट होगा? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑक्सीलेट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार ऑक्सीलेट होने में, एक बार मैक्सिमम से फिर मैक्सिमम होने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक टाइम पीरियड बोलेंगे। तो एक टाइम पीरियड में, है ना, ऑक्सीलेशन के एक टाइम पीरियड में लाइट जितना दूरी तय कर लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, है ना। लैम्डा बोलते हैं, ये आपका लैम्डा है ना। तो लैम्डा है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1/लैम्डा को, है ना, 1/T इंटू क्या हो गया यहाँ पे? लैम्डा। 1/T को हम लोग क्या बोलते हैं? है ना, 1/T को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ में आया बच्चा? तो v बराबर f इंटू लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है?
है ना, याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है आपका बच्चा, है ना, v बराबर एफ लेमडा, और फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एफ क्या है यहाँ पे आपका, फ्रीक्वेंसी है। चलिए इसको पॉज करके लिख लेंगे, है ना, फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं, है ना, एफ क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। तो हमने बोला कि टी क्या है, टाइम पीरियड, है ना, यहाँ पे आप टी जो देख रहे हो आपका क्या है, टाइम पीरियड। टी टाइम में कितना ऑक्सीलेशन करता है, एक ऑक्सीलेशन। हमने क्या बोला, टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब टी, ये टाइम पीरियड है इतना सेकंड में, टी सेकंड में एक ऑक्सीलेशन किया। कितना ऑक्सीलेशन किया, एक ऑक्सीलेशन, या एक ऑक्सीलेशन में जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एक सेकंड में कितना ऑक्सीलेशन करेगा, 1/t। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t होता है ना। तो याद रखेंगे। तो मेन जो फॉर्मूला है इसमें v बराबर f इंटू लेमडा, ये याद रखना है थोड़ा सा, है ना। उसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये v बराबर एफ लेमडा। तो हमने बोला कि ऑप्टिक्स में हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ इवेंट ऑफ लाइट, है ना, स्टडी ऑफ इवेंट ऑफ लाइट, लाइट के इवेंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। और तो सवाल आ गया कि यहाँ पे आपका लाइट क्या है। तो लाइट के बारे में हमने क्या बोला कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन विजिबल रेंज। विजिबल रेंज में, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विजिबल रेंज जो है वो कहलाता है लाइट, है ना। विजिबल रेंज हम लोग किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग देख पाते हैं, जो हमको दिखता है या जो दिखाने में हेल्प करता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, लाइट बोलेंगे, है ना। तो आपका बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपका वेव है। वेव क्या है आपका, हमने बताया। तो वेव क्या है, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, साथ में किसी न किसी चीज़ को ऑक्सीलेट कराते हुए। उसमें जब वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो कोई ना कोई चीज़ ऑक्सीलेट करता है ना। तो जैसे साउंड वेव जा रहा है तो मीडियम पार्टिकल को ऑक्सीलेट कराते हुए जाता है। स्ट्रिंग वेव है ना, स्ट्रिंग में वेव जा रहा है तो उसमें स्ट्रिंग के पार्टिकल को ऑक्सीलेट कराते हुए जाता है ना। उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या ऑक्सीलेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो चलिए ये आपका था। तो हमने बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या आ गया बच्चा, है ना, रेडियो वेव, है ना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारे, है ना। उसके बाद विजिबल रेंज आ जाता है, विजिबल रेंज के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद एक्सरे, उसके बाद गामा। ये आपका क्या है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ, है ना, डिक्रीजिंग वेवलेंथ और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, है ना। याद रखेंगे, वेवलेंथ जिसका कम होता है ना, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसके पास एनर्जी उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी एनर्जी को डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, गामा रे का होगा, है ना। सबसे ज़्यादा एनर्जी गामा रे का। और विजिबल रेंज से ज़्यादा किसका है ना, फ्रीक्वेंसी था अल्ट्रावायलेट का, तो अल्ट्रावायलेट का एनर्जी उससे ज़्यादा होगा। तो चलिए बच्चों इसको लिख लेंगे। चलिए बच्चों हम लोग ऑप्टिक्स का डिफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ विजिबल लाइट, है ना। मतलब ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ विजिबल लाइट के बारे में, है ना। फिर उसके बाद लिखे हैं कि लाइट हैज़ डुअल कैरेक्टर। आपका लाइट का जो कैरेक्टर होता है, दोनों कैरेक्टर होता है, डुअल कैरेक्टर होता है। इट हैज़ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। और याद रखना है कि जब हम लोग, है ना, लाइट का पार्टिकल नेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब, है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे कि यदि लाइट आपका किसी मेटल प्लेट पे यदि फॉल करता है, यदि लाइट आपका कुछ मेटल प्लेट पे यदि फॉल होता है तो, है ना, कभी कभी आपका जो है इलेक्ट्रॉन उससे इजेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। यदि लाइट आपका किसी मेटल प्लेट पे फॉल होता है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। ये इस नेचर को बताता है कि आपका लाइट
का कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर का। इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे, जो कि जिसके बारे में है ना काफ़ी अच्छे से हम लोग को आइंस्टाइन साहब बताए हुए थे, और जिस पे उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, है ना, कि आपका क्या है ना, लाइट क्या है ना, लाइट का पार्टिकल नेचर भी है वेव नेचर के साथ साथ, है ना। और बोला गया कि पार्टिकल है ना नेचर है ना, लाइट जिस पार्टिकल से मिलके बना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, है ना, फोटोन बोलते हैं। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है ना, वो h न्यू के बराबर होता है, h इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ये h इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर। चलिए हम लोग लिखे हैं कि इन दिस चैप्टर, मतलब आपका ऑप्टिक्स में जो पढ़ेंगे, वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ लाइट एज वेव। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं है ना, लाइट का कौन सा नेचर, वेव नेचर पढ़ने वाले हैं। पार्टिकल नेचर हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, है ना, मॉडर्न फिजिक्स में, है ना। मॉडर्न फिजिक्स में जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, और उसमें है ना आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ेंगे, जिस इक्वेशन पे उनको मिला था नोबेल प्राइज, है ना। वो क्या बताया था कि आपका है ना लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है ना, एक एडिशनल प्रॉपर्टी है ना, उसका पार्टिकल नेचर भी है। चलिए तो इसको पॉज करके फटाफट लिख लेंगे बच्चा। अब हम लोग ऑप्टिक्स को, हमने बताया कि हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं, है ना, ऑप्टिक्स को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसको 2 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ना, और इसी को क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। और आपका ये क्या है, वेव ऑप्टिक्स, है ना, वेव ऑप्टिक्स। याद रखेंगे हम लोग जब लाइट के बिहेवियर के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं, तो लाइट को क्या करेंगे, है ना, या तो किसी ऑब्स्टिकल पे फॉल करवाएंगे, ऑब्स्टिकल पे गिराएंगे, किसी रुकावट पे गिराएंगे, या किसी है ना ओपनिंग से उसको पास करवाएंगे। लाइट को क्या करेंगे हम लोग, या तो किसी रुकावट पे गिरा फॉल करवाएंगे, या किसी ओपनिंग से पास करवाएंगे, और तब उसके बिहेवियर के बारे में देखेंगे, है ना। तो आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या करेंगे, जब हम लोग जो भी ऑब्स्टिकल पे हम लोग गिराएंगे, है ना, या जो भी ओपनिंग से हम पास करवाएंगे, वो ऑब्स्टिकल और ओपनिंग जो है लाइट के वेवलेंथ के कंपेयर में मच है ना बड़ा होना चाहिए, काफ़ी बड़ा होना चाहिए। ऑब्स्टिकल और ओपनिंग है ना is much larger in compared to wavelength of light। वेव ऑप्टिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे, और वेव ऑप्टिक्स हम लोग जब देखेंगे, जब लाइट को हम लोग ऐसे ऑब्स्टिकल या ओपनिंग से पास करवाएंगे, है ना, या ऐसे ऑब्स्टिकल पे फॉल करवाएंगे, या ऐसे ओपनिंग से पास करवाएंगे, जब ये ऑब्स्टिकल या ओपनिंग लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल, है ना, ऑब्स्टिकल और ओपनिंग is comparable to the wavelength of light। वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल यदि हो जाए ऑब्स्टिकल या ओपनिंग, है ना, मतलब ऑब्स्टिकल मतलब आपका मान लीजिए किसी ऑब्स्टिकल पे आप फॉल करवा रहे हैं, या किसी ओपनिंग से पास करवा रहे हैं, तो ऑब्स्टिकल या ओपनिंग यदि लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल हो जाए, तो उसमें जो हम लोग बिहेवियर पढ़ेंगे वो कहाँ बिहेवियर पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में। और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से हमारा ऑब्स्टिकल या ओपनिंग जिससे हम लोग लाइट को पास करवाएंगे, या जिस पे हम लोग फॉल करवाएंगे, वो आपका लाइट के वेवलेंथ के कंपेयर में, है ना, मच लार्जर होनी चाहिए।
चलिए बच्चों, है ना। तो चलिए इसको पॉज करके फटाफट लिख लेंगे। तो हम लोग ये दो पार्ट में पढ़ते हैं और दोनों ही में, चाहे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो और वेव ऑप्टिक्स में, दोनों में ही हम लोग लाइट का कौन नेचर पढ़ेंगे? वेव नेचर पढ़ेंगे, वेव नेचर। ठीक है, हम लोग कौन सा नेचर पढ़ेंगे? वेव का, है ना। लाइट का कौन सा नेचर पढ़ेंगे? वेव नेचर पढ़ेंगे, है ना, दोनों में ही। और हम लोग लाइट का, है ना, पार्टिकल नेचर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो इसको जल्दी से पॉज करके लिख लेंगे बच्चा। चलिए थोड़ा सा हम लोग मीडियम के बारे में देखें। मीडियम, है ना। मीडियम आपका 3 टाइप का होता है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट, है ना। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट, है ना। मीडियम हम लोग किसको बोलेंगे? तो ये मीडियम का मतलब मैटर हो गया, है ना, मैटर। वैसे लाइट को पास करने के लिए मीडियम का जरूरत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। मीडियम है ना। जिस मीडियम से लाइट पास कर जाए उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं, है ना। ट्रांसपेरेंट, है ना, ओपेक और ट्रांसलूसेंट, है ना। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या बोलेंगे कि आपका लाइट कैन पास, लाइट कैन क्या हो जाए? पास कर जाए। ओपेक में क्या होगा? लाइट कैन नॉट, पास। आपका लाइट आपका पास नहीं करे, और लाइट जो है इसमें क्या हो? आपका पार्शियली पास हो। लाइट कैन पास पार्शियली, पार्शियल। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, है ना, ट्रांसपेरेंट का। जैसे ग्लास है, ग्लास, है ना, वाटर, एयर, etc, है ना। लाइट आपका पास जहाँ से नहीं करेगा, जैसे एग्जांपल के तू, है ना, तौर पे वुड, है ना, प्लास्टिक, मेटल का कोई मेटल, etc, है ना, या ह्यूमन बॉडी, है ना, इसे भी लाइट पास नहीं करता है ना। ट्रांसलूसेंट हो गया कि जिससे पार्शियली पास करे, कंप्लीटली पास नहीं करे, है ना, कुछ कुछ पास कर जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, है ना, ऑयल, पेपर, है ना, etc। तो जनरली हम लोग यहाँ पे ऑप्टिक्स में जो पढ़ेंगे, ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट पास करेगा, या आपका ओपेक मीडियम यानी कि आपका लाइट पास नहीं करेगा, ज़्यादा हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। ट्रांसलूसेंट, है ना, पार्शियली पास पे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, मतलब जहाँ से पास कर जाए लाइट, है ना। ये आपका मीडियम है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मीडियम किसको बोलेंगे, है ना। जैसे कि आपका लाइट पास कर रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे एयर है तो इसमें लाइट आराम से पास कर जा रहा है ना। तो यहाँ पे एयर है, ये कौन सा मीडियम हो गया? ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चा, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा? ऑप्टिक्स, है ना। हमने बोला कि ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, चूँकि सबसे, है ना, ज़्यादा बड़ा टॉपिक जो है आपका, है ना, ऑप्टिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ज़्यादा बड़ा है। यदि पूरे ऑप्टिक्स को आप 100% कंसीडर करते हो तो 30% आपका वेव ऑप्टिक्स है और 70% आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या, है ना, रे ऑप्टिक्स। चलिए बच्चों, तो पहले जल्दी से फटाफट इसको पॉज करके आप लिख लेंगे, है ना।